Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, जीएस मस्ती बाई प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों, भाइयों, बहनों, विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो विचारों में हम देखते हैं सम्मानित पुरुषों के लिए अपकृति मरने से भी बुरी है। सम्मानित पुरुषों के लिए अपकृति मरने से भी बुरी है, खराब है। आइए, हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो इतिहास विषय के अंतर्गत जो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता को हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा था, इस वीडियो में अब इसी तारतम्य में, इसी करिकुलम पाठ्यक्रम के अंतर्गत आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल एवं अवशेष। हमने ये, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो हमने सारे चीजों को समेटने का प्रयास किया है। जो टू द पॉइंट आपका जो है एग्जाम व्यू से हमने इसको किया है। आप इसको अगर कर लेते हैं तो आपका जो है पूरे प्रश्न सोल्व करने की गारंटी है। तो आइए हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। सबसे पहले जो है हड़प्पा देखेंगे। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में, अब देखिए इसमें सारा है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में। किस नदी के तट पर है? दूसरा प्रश्न। तो रावी नदी के तट पर, दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न हो सकता है किस सन में इसका खोज किया गया? तो 1921 में। चौथे प्रश्न का उत्तर होगा किसने किया? तो दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न इसमें बनते हैं और 4 प्रश्न का उत्तर इसमें समाहित है। और ऐसे देखेंगे तो 3 प्रश्न और हैं। उत्खनन 1926 में किसने किया? तो माधव स्वरूप दास ने। 1946 में। तो मुराद जुलाकर 6 प्रश्नों का उत्तर आपको इतने जो है पॉइंट्स के अंतर्गत समाहित है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। 1923 के उत्खनन प्रारंभ हुआ। 1926 में माधव स्वरूप तथा 1946 में मार्टिमल व्हीलर ने उत्खनन कराया। अब हम देखेंगे, फिर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न, अवशेष कहां से क्या मिले हैं। अब जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि गेहूं तथा जौ के दाने का अवशेष कहां, किस स्थल से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से। फिर आएगा जो है शंख का बना बैल का अवशेष सिंधु घाटी के किन स्थलों से प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर होगा शंख का बना बैल। तो ये चलते हैं हम, क्या मिला अवशेष? तो 12 कक्ष वाला अनागार मिला है जिसका क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर है। और क्या मिला? दूसरा शंख का बना बैल मिला है। नंबर 3 में बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है। नंबर 3 में स्त्री से के गर्भ से निकला पौधा। नंबर 4 अर्थात स्त्री के गर्भ से निकला पौधा है, ये उर्वरा देवी को जो है इंगित करता है। उर्वरा की देवता, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा आपसे परीक्षा में पूछ सकता है किसको इंगित करता है? तो उर्वरा की देवता, उर्वरा जिसको कहते हैं उपजाऊ, तो उर्वरा की देवी। आगे है चौथा ईट का चबूतरा। नंबर 4 है श्रमिक आवास। और अगला है गेहूं तथा जौ के दाने। तो आपको ये 6 पॉइंट्स और 6 प्रश्न इसमें बनते हैं। घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है श्रमिक आवास कहाँ मिला? श्रमिक आवास का अवशेष कहाँ से मिला? तो हड़प्पा सभ्यता से। तो मिला जुला के 6 प्रश्न का उत्तर है। 6 प्रश्न का उत्तर यहाँ समाहित है, 6 प्रश्न का उत्तर यहाँ, अर्थात 1 पॉइंट्स में आपके 12 प्रश्नों का उत्तर समाहित है। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो। ये सिंधी में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला यह स्थल पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर इसका सर्व स्थित है। इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया? फिर प्रश्न का है राखाल दास बनर्जी ने। कब किया? तो 1922 में किया। क्या है मोहनजोदड़ो का अर्थ होगा कहां स्थित है? पाकिस्तान में। दूसरा प्रश्न का उत्तर। तीसरा कहां? लरकाना जिले में। चौथा कहां? सिंधु नदी तट पर। अगला कहां किसने किया? राखाल दास बनर्जी ने। अगला किस ईस्वी में किया? तो 1922 में। और अवशेष यहां से देखते हैं हम मोहनजोदड़ो से। यहाँ क्या मिला है? विशाल स्नानागार। पूछेगा विशाल स्नानागार का जो अवशेष कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से हो गया। ये सारे एक एक पॉइंट जो है आपके सारे प्रश्नों का एक एक प्रश्नों का उत्तर है। अगला जो है विशाल अन्नागार भी मिला है यहाँ। अगला तीसरा है कांस की नृत्यरत नारी की मूर्ति। कांस की जो नाचती हुई नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति। अगला जो है पुजारी की मूर्ति। पुजारी की मूर्ति जोगी जिसको कहते हैं, जोगी पुजारी की मूर्ति। अगला जो है मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ किसका? शिव की मूर्ति। अगला जो है नर कंकाल। फिर उसके आगे है घोड़ा का दांत। 7 मुख्य रूप से अवशेष जो है, मुख्य अवशेष जो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, ये 7 अवशेष है। 3-4 प्रश्न का उत्तर यहाँ, 6 प्रश्न का 10 प्रश्न का उत्तर इसमें आपको समाहित है। इसको आपको ध्यान से देखना होगा। आगे है स्थल चनहुदड़ो। इसकी खोज 1931 में। अगला जो है एमजी किसने किया? तो एमजी मधुरदार ने किया। अब आगे आते हैं यहाँ चनहुदड़ो से क्या अवशेष मिला? तो अलंकृत हाथी का अवशेष मिला। और क्या मिला? तो खिलौना। फिर आगे क्या मिला? नंबर 3 कुत्ते का बिली का पीछा करते पद्मसीन। और क्या मिला? तो स्त्री का सौंदर्य प्रसाधन जैसे लिपस्टिक आदि। और क्या मिला जो मुख्य रूप से है? ये झुकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष। ये झुकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष आपको चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं आगे लोथल। यह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। किस जिले में गुजरात के? तो अहमदाबाद। कहां करेक्ट स्थित कहां है? तो सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर भोगवा नदी। कहां है? भोगवा नदी तट पर स्थित है। अब आगे आएगा जिसका खोज किसने किया? तो डॉक्टर RS राव ने। कब खोज हुआ? तो 1957 में। अब देखते हैं यहां से क्या मुख्य रूप से अवशेष मिले। तो यहां बंदरगाह मिला। दूसरा नंबर धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला। और यहां से क्या प्राप्त हुआ? अब पूछेगा घोड़े की लघु मृन मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी के किस स्थल से? तो लोथल से। और क्या है? फारस की मुहर। इसके बाद और क्या मिला? तो बाट, माप, मृदभांड, घड़ा जिसको कहते हैं मृदभांड। अब आके हैं दोस्तों भाइयों आगे हम अगला स्थल कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान कहां स्थित है? राजस्थान में। किस जिले में? गंगानगर जिले में। इसमें क्या है मुख्य रूप से आपको देखना है, ये मुख्य प्रश्न बन जाता है। इसमें प्राक हड़प्पा और पूरा स्थल दोनों के अवशेष मिलता है। कि खोज इसका खोज किसने किया? तो ए घोष ने। कब किया? तो 1953 में। ठीक है, यहां जो है 53 में। और अवशेष यहां से क्या प्राप्त हुआ? तो जूता हुआ हल का साफ खेत जो होता हुआ, माने हल से जूता हुआ जो है खेत का साग। हल से जो खेत जोता जाता है, अभी भी जोता जाता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्य रूप से पूछा जा सकता है कि महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या था? तो जुटे हुए जो है खेत से जो है किसान का खेत को जोतते हुए हल और बैल से, ये मुख्य रूप से साक्ष्य मिला है। और क्या है? ईंट से निर्मित चबूतरा, आगे अग्निकुंड, आगे अन्नागार, घर निर्माण में कच्ची ईंट का यहाँ प्रयोग किया गया। आगे क्या है? बनवाली। ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में, हिसार जिले में। इसका खोज किसने किया? तो RS बिष्ट ने। कब? तो 1973 ईस्वी में। अब यहाँ अवशेष क्या मिला? तो हल की आकृति
खिलौने के रूप में, आगे तिल, सरसों का ढेर, और आगे जौ, पांचवा सड़क नालियों का अवशेष, नंबर 6 मनुष्य एवं पशु की मूर्ति, सातवां पकाई मीटों की मुहर। ये जो है सारे अवशेष आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। पकाई मिट्टी की मुहर कहाँ मिला है? तो बनवाली से, मुख्य रूप से यहाँ इससे पूछा जा सकता है। मुख्य जो है मनुष्य एवं पशु की मूर्ति जो है कहाँ से मिला? तो ये मिला बनवाली से। तो इस तरह से एक एक पॉइंट्स में 8 से 10, 6, 7 ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर जो समाहित है। इतना कर लेने के बाद मेरी गारंटी है आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और आगे के वीडियो हम देखेंगे। कुछ और स्थल हमारे बचे हुए हैं, और हम संक्षिप्त रूप में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन के बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे, और जो बाकी अवशेष हैं उसको आगे देखेंगे। धन्यवाद।